हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि हिंदी का फुल टेस्ट आपका सॉल्व करने वाले हैं, है ना। डेली क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भाषा की सार्थक लघुता की इकाई क्या है। चलिए बताइएगा, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई जो आपकी है इनमें से क्या हो जाएगा। आप वन को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी दे रहे हैं और कुछ लोग ऑप्शन यहाँ पर ए दे रहे हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर सार्थक दे, सार्थक मतलब होता है जिसका एक अर्थ निकले, जिसका एक अर्थ निकले। तो यहाँ पर अगर आप ध्वनि दोगे तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है भाषा की सार्थक लघुतम इकाई। अगर ये पूछ लेता भाषा की लघुतम इकाई क्या है, तब आप लोग यहाँ पर ध्वनि या अक्षर कह देते। क्या ध्वनि या अक्षर कह देते। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि भाषा की सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए आपका कमल हो गया, कमल हो गया। अब इसमें क्या इसका अर्थ निकल रहा है, जैसे यहाँ पर हाथी होता है तो इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आ होता है तो इसका कोई अर्थ न निकलता। ये मतलब हो गया सार्थक। अब आप समझ गए होंगे कि ये होता है शब्द। तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई होती है शब्द, और कोई भी शब्द होता है जैसे राम है तो इसका भी अर्थ निकलेगा। उम्मीद है ये पॉइंट अब आप समझ गए होंगे। जल्दीबाजी में भी आप लोग गलती नहीं करेंगे दोबारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भाषा की लघुतम, स्वतंत्र और सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है, कह रहा है कि भाषा की लघुतम कामा स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। टू को ऑप्शन देना है। तो टू की अगर बात कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर शब्द हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया। क्योंकि यहाँ पर दिया है लघुतम भी है, स्वतंत्र है, लेकिन दे दिया है सार्थक। और जब सार्थक दे दिया है तब आप कहेंगे यहाँ पर सी नंबर। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 3। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। 3 नंबर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है संस्कृत निष्ठ, ये तो सही लग रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तानी, ये भी सही है, दक्षिणी है। लेकिन ये जो मसनवी दिया गया है, क्या यहाँ पर देखा जाए तो मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है ना। तो दोस्तों ये जो आपकी शैली है कहीं ना कहीं प्रेम मार्गी जो आपके काव्य होती है, उनकी रचनाएं होती हैं, जो फारसी भाषा की शैली है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे आपको चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। 4 का ऑप्शन फोर का पहला पॉइंट कह रहा है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल सही बात है कि भैया भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है। आप अगर हमारे यहाँ पर है तो भैया यहाँ पर होगा, और आगे बढ़ेंगे कहीं दूसरी जगह तो भी होगा। आपकी भाषा परिवर्तनशील है, तो ये तो पॉइंट सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तो दोस्तों याद रखिए पैतृक नहीं होती है। यहाँ पर होता क्या है, जो भाषा होती है मात्र संपत्ति कहेंगे। पैतृक संपत्ति मतलब ये ऑप्शन जो आपका गलत दिया गया है। बाकी इस भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी वाला जो आपका है पैतृक संपत्ति आपका नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि हमने पिता से अपनी भाषा लिया है ना। कहीं ना कहीं माता के जो होते हैं, स्टार्टिंग अगर माता होती है तो उन्हीं के माध्यम से हम बोलते हैं, है ना। लेकिन पैतृक संपत्ति आपकी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कह रहा है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। 5 क्वेश्चन देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर खेर थे। कौन, वीजी खेर, जिन्हें बोलते हैं बाल गंगाधर खेर। मतलब ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सी बोली। क्वेश्चन में देखिए 6 में कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यहाँ पर 6 को ऑप्शन दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आ रही है। हमने आपको कहा था, क्या कहा था भैया, यहाँ पर कहा था छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी, बघेली। और यहाँ पर पूर्वी हिंदी में होता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी होता है। अब यहाँ पर देखिए अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी, तो आपकी बघेली तो नहीं है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे, ये कहाँ की बोली है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए, वो हमरा के यहाँ पर बताइएगा कितने लोग हैं। यहाँ पर जो समझ रहे हैं ये लैंग्वेज जो आपकी है वो कहाँ की है। वो हमरा के खिलही ना देत रहे, ये कहाँ की बोली है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी आएगी किसमें से। यहाँ पर देखा जाए तो भैया भोजपुरी है, नहीं है भैया। वो हमरा के खिलही ना देत रहे, भोजपुरी हो जाएगा क्या। ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भोजपुरी वो हमरा का खिलही ना देत रहे, ये कहाँ की बोली है, ये आपसे पूछा गया है। बिहार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बिहार मतलब आपका देखा जाए तो आपका भोजपुरी हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये आपको देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ब्रज भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है ये आपका कहीं ना कहीं सौरसेनी से आपका हुआ है। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा ये जो आपका आंसर है वो आपका ये नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो आपकी बोली है वो आपकी कौन सी है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी कौन सी है। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो दोस्तों इलाहाबाद में जो बोली जाती है वो आपकी अवधी बोली है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि इलाहाबाद, है ना, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ, बाराबंकी, ऐसे आप लोग जाते हैं जब अयोध्या तक तो आपकी ये अवधि होती, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप लोग इलाहाबाद क्रॉस करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भोजपुरिया बोलते हैं, है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है। चलिए मगही नहीं है भैया, यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। चलिए बताइएगा कि कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है। यहाँ पर जवाब देना है। नमस्कार भैया, नमस्कार। चलिए, तो कन्नड़ भाषा आपकी आर्य भाषा से तो हो नहीं सकती है, देव भाषा भी आपकी नहीं है, भारोपी भी नहीं है। तो ऑप्शन बी बनेगा, ये हो जाएगा आपका द्राविड़ भाषा परिवार। क्या याद रखिएगा, द्राविड़ भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अघोष वर्ण कौन सा होता है। चलिए अघोष वर्ण क्या होता है। हमने कहा था अघोष वर्ण होता है किसी भी वर्ग का जो आपका पहला वर्ण होता है ना, और दूसरा वर्ण होता है। पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं वो आपके होते हैं अघोष। अब यहाँ पर आ दिया है, यहाँ पर चा, छा, जा दिया है, और हा दिया है, और सा दिया है। यहाँ पर आंसर लॉक करना है। 11 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए आपको बताना है अघोष इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोगों को बताना है। आपसे कह रहा है अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से आपके क्या हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आ दिया गया है, आ हो जाएगा क्या। चलिए यहाँ पर देखो जा दिया गया है, और यहाँ पर हा दिया है, और सा दिया गया है। तो भाई हमने कहा किसी भी वर्ग का, क्या ये हमने नहीं कहा है। याद रखिएगा यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये जो आपका दिया है ऑप्शन डी, याद रखिएगा ये जो ऑप्शन डी दिया गया है आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। सब वाला आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए, अघोष वर्ण होते क्या है, पहले समझिएगा कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। भैया हमने बताया किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है। और पहला और दूसरा वर्ण में देखेंगे तो भैया का होता है, खा होता है ना। ऐसे करेंगे चा और छा हो जाएगा, टा ठा था हो जाएगा, ता था हो जाएगा, पा फा हो जाएगा। और बाकी आपका जो ये सा होता है, और इसके बाद ये सा होता है, और इसके बाद ये सा होता है। अब आप देख लीजिएगा कौन से मिल गया है, ऑप्शन डी वाला आपका मिल गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊ जो आपका उस व्यंजन होते हैं कौन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन जो होते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन होते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सा 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 सा। मतलब ये जो आपके व्यंजन आ रहे हैं डी वाले, कहीं ना कहीं हमारे मुंह में विभिन्न अंगों से घर्षण करते हुए निकलते हैं। तो इसमें क्या होती है, ऊष्मा आती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है हिंदी वर्णमाला में क्या दिया है, हिंदी वर्णमाला में छा से लेके डा तक के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए आपको कह रहा है छा से स्टार्ट करना है, और चा छा ये तो जानते हैं, चा के बाद होता है छा होता है, और यहाँ पर आपसे डा दिया गया है, और इसके बीच आपसे पूछ लिया गया है। तो आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर ठा तो आपका होगा नहीं है, बा हो नहीं गा, और झा दिया है और डा दिया है। आप कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल हो गया है, यहाँ पर इया होना चाहिए, और इया है क्या ऑप्शन में, यहाँ पर इया ऑप्शन में है क्या भाई, यहाँ पर देखिएगा क्या आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है, मतलब ये अड़ा, ये वाला जो आपका है ना, ये अंगा वाला नहीं है, ये अंगा वाला नहीं है, ये है कौन, देखो यहाँ पर छा हो गया, चा छा, इसके बाद जा, फिर झा, है ना, इसके बाद क्या होता है इया होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका टा होता है, फिर ठा होता है, फिर डा होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चा और डा के बीच, है ना, छा और डा के बीच, तो छा को हमने हटा दिया और इसको हटा दिया। अब ऑप्शन में जो आपको मिल रहा हो, है ना, जा है, झा है, हाँ तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर है। यहाँ पर आपका जो आंसर है ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं। चलिए बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में आपका जो अंतास्त व्यंजन होता है वो कौन होता है। तो अंतास्त व्यंजन क्या होते हैं, या रा ला वा, मतलब ऑप्शन जो आपका आ गया है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये होते हैं अंतास्त व्यंजन, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या, कह रहे निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है। यहाँ पर जो आप देना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब एक देखिएगा संयुक्त व्यंजन होते हैं कितने, चार होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं। छत्रग ज्ञा होता है। अब यहाँ पर देखा जाए सरा होता है, लेकिन ये वाला जो सा दिया गया ये तो होता नहीं है। जब ये नहीं होता है तो ऑप्शन बी नंबर लगा देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंगोछा किसका शब्द तद्भव शब्द आपका है। अंगोछा किसका तद्भव शब्द आपसे ही ये पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं अंगोछा जो आपका हो जाएगा अंग पोछा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंगोछा का हो जाएगा अंग प्रोछा। अंग प्रोछा जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चूरन किस प्रकार का शब्द आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दिया गया है। 17 में कह रहा है चूरन किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए चूरन किस प्रकार का है यहाँ पर बताइएगा। चूर्ण तो दिया गया नहीं गया है ना, चूर्ण तो दिया नहीं गया है। जब चूर्ण नहीं दिया है तो आप तत्सम तो कह नहीं सकते हैं, है ना। क्या यहाँ पर तत्सम तो आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देशज दिया है, तद्भव दिया है ना, देशज दिया है, तद्भव दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा कि जो चूरन आपका है ये कैसा शब्द आपका होता है। 17 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर देना है। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे बी नंबर। ये आपका आएगा अर्ध तत्सम में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, अर्ध तत्सम में आएगा, बी नंबर। जैसे क्या होता है चूरन जो होता है अर्ध तत्सम में, चूरन शब्द होता है। एक शब्द हमने और बताया था यहाँ पर कारज, क्या होता है, कारज होता है, कारज। ये भी आपका इसी में आपका आएगा, है ना। यहाँ पर जैसे आपका धीरज होता है ये भी इसी में आपका आएगा, तो ये ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द आपको पहचानना है। अब यहाँ पर जो अर्ध तत्सम आपका है वो कौन सा है आपका है। रात्रि तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर त्रा है उत्तरा है, तो ये तो आपका तत्सम हो जाएगा। यहाँ पर दही दो दिया गया है, दही, है ना। क्या दिया है, दही और दही, है ना। याद रखिए ये आपका जो है बी नंबर है, आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, याद दिया निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर 19 नंबर आपको देना है। चलिए यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर दिया है कारज है, चूरन है, धीरज है, ये सभी है। तो अभी अभी हमने बताया कि ये सभी होते हैं, है ना। याद रखिए कारज है, चूरन है, धीरज है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, आपके अर्ध तत्सम हो जाएंगे। तो आप समझ जाए आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तद्भव शब्द जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। चलिए यहाँ पर जो आप देना है कि जो आपके तद्भव शब्द होते हैं वो किसके बने होते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है हिंदी के मूल शब्दों से। हिंदी के मूल शब्दों से होते हैं क्या, हिंदी के मूल शब्दों से होते हैं क्या, विदेशी भाषाओं से, उर्दू के शब्दों में, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से होते हैं। ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा कि भैया संस्कृत शब्दों में अगर थोड़ा सा बदलाव करके आपकी हिंदी में प्रयोग किए जाए तो ये तद्भव हो जाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करना है। यहाँ पर दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करना है। यहाँ पर दिया है हमने पत्र लिखा है, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा, कोई आ रहा है, कौन शोर मचा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा।
चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो जैसा, तो ये तो संबंध आपका आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है, यह निश्चय आपका हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक में आएगा। तो भैया यहाँ पर देखो हमने, है ना कहीं पुरुषवाचक में आपके 3 पार्ट हो जाते हैं, और 3 पार्ट में देखा जाए तो हमने क्या है, ये आपके उत्तम पुरुष में आएगा, और जब उत्तम पुरुष आ जाएगा तो आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। संबंधवाचक दिया गया है, और अभी अभी हमने बताया था कि जैसा वैसा होता है, वे उधर जा रहे हैं, ये हो नहीं सकता है, या मकान राजेश का है तो ये तो हो नहीं सकता है, किसी ने कूड़ा फेंका ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो जो दिया है और वह दिया है, जो मेहनत करेगा वह सफल हो जाएगा, तो जो शब्द आपका आ गया संबंध में तो ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर देना है 23 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर करता है, फिर दिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, फिर दिया गया जिस क्रिया के करने पर व्यापार का फल अपादान पड़ता है, जिस क्रिया के करने का व्यापार फल संबंध करता है। तो भैया यहाँ से ये भी गलत है, यहाँ भी ये भी गलत दिख रहा है। भैया कर्ता पर होता तो भैया हम लोग यहाँ पर कर्ता होता, यहाँ पर जब दिया गया है कि भैया व्यापार का फल कर्म होता है तो ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। सकर्मक क्रिया कौन सी है, हमने कहा कि भैया कोई भी क्रिया हो, क्या क्रिया कोई भी हो, बस उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन करना है। क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन क्या करना है, क्या, है ना, क्या यहाँ पर क्या करना है, क्या लिखता है, तो आप कहेंगे क्या लिखता है, मतलब कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आप पूछिएगा इससे क्वेश्चन करिए, हंसना से क्वेश्चन करिए, क्या हंसता है, तो हंसना कहेंगे मुझे क्या मालूम, है ना, क्या रोता है पता नहीं, क्या सोना क्या नहीं पता नहीं, लेकिन क्या लिखता है तो आप कहेंगे लेटर तो लिख ही रहा होगा कम से कम, तो यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है। 25 नंबर ऑप्शन आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखो सकर्मक क्रिया हमने कहा कि एक क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्या दौड़ता है, आपको पता चला कुछ नहीं दौड़ता है, क्या हंसता है पता नहीं, क्या आता है पता नहीं, क्या आना पता नहीं, लेकिन क्या पढ़ता है, तो भैया आप कहेंगे कि जो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा, है ना, किताब लिए होगा, मोबाइल लिए होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि भूतकाल का कौन सा भेद है। भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है, कह रहे संभाव्य भविष्य है, आसन्न भूत दिया है, पूर्ण भूत दिया है, अपूर्ण भूत दिया गया है। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा है आसन्न भूत तो होता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपसे अगला पॉइंट आपसे कह रहा है पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण होता है, लेकिन भैया ये भूत जो आपका दिया है ना, संभाव्य भूत नहीं होता है, क्या संभाव्य भविष्य नहीं होता है, याद रखिए संभव भविष्य काल होता है, ये भविष्य काल का होता है, तो गड़बड़ी आपके यहाँ पर ये नंबर है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब, क्या दिया गया है कि जब कथन से पूर्ण कार्य हो चुका हो तो वह कौन सा काल होता है। क्वेश्चन समझिएगा फिर से, कि जब कथन से पूर्व, जब कथन से पूर्व कार्य हो चुका हो तो वह कौन सा काल होता है, ये आपको बताना है। आप कहेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ होता है भूतकाल। क्यों, क्योंकि कथन से पहले ही काम हो चुका है, तो ये हो जाएगा भूतकाल, जो कि ऑप्शन आ गया है आपके सामने, सी आ गया भूत, है ना, ये भूत आ गया। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगले भूत को देखते हैं, ये कौन सा भूत आपका है ना, जब क्रिया के भूतकाल होने का बोध होता है किंतु समाप्ति का बोध ना हो। क्या, कि क्रिया के भूतकाल होने का बोध तो हो, लेकिन भैया जो कार्य है समाप्ति का बोध ना हो, तो वहां पर कौन सा भूत होता है। तो दोस्तों ये भूत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कमेंट करना है। ऐसा भूत होता है ना, ऐसा भूत अपूर्ण भूत होता है। याद रखिए अपूर्ण भूत जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग कहते हैं भूत वगैरह होता नहीं है, और देख लीजिए यहाँ पर कितने प्रकार के भूत होते हैं, है ना, यहाँ पर अपूर्ण भी भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है, सामान्य भूत होता है। सामान्य भूत आप लोगों से दोस्ती भी कर लेगा, अपूर्ण दोस्त जो होगा भूत होगा वो दोस्ती भी नहीं करेगा, है ना। तो देख रहे आप लोग कहते हैं भूत होता नहीं है, और देखिए कितने भूत आपको मिल रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कह रहे मैं खाना खा चुका था, क्या दिया है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल का भेद हो जाएगा। चुका जब शब्द लगा दिया जाए तो समझो कि यहाँ पर ये क्या है, भूत ने अपना काम कर दिया, भूत ने अपना काम कर दिया, अर्थात ये पूर्ण भूत हो गया है। याद रखिएगा, याद रखिए, इसको ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन दिया गया है वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, मैं कौन सा काल होता है, यहाँ पर आंसर है, आपको जवाब देना है। कह रहा है खा रहा था और खा रहा था में आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका आ जाएगा खा रहा था, अभी खाया नहीं है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा अपूर्ण भूत। ये कैसा है, अपूर्ण भूत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए 31 नंबर में कह रहा है दुह उपसर्ग किस शब्द में आपका नहीं है। अब यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया है, क्या नहीं दिया गया है। दुह उपसर्ग दुर्गम दिया है, दुर्बल दिया है, दुर्दिन दिया है, दुलारा दिया गया है। अब आप ये बताइएगा कि भैया जो ऑप्शन डी वाला दिया गया है, ऑप्शन डी वाला जो दिया गया है, तो इसमें आपका है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें से रा आएगा तो कहीं ना कहीं विसर्ग आ जाएगा, ये रा हटाएंगे तो विसर्ग आ जाएगा, ये रा हटाएगा विसर्ग आ जाएगा, तो ऑप्शन में आपका डी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि नि उपसर्ग में से निर्मित शब्द आपका नहीं है। चलिए बताइएगा कि नि उपसर्ग में से जो निर्मित शब्द आपका नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन देना है, आपका आंसर है इनमें क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देना है, आप कहेंगे सर जी निहित दिया है, निकुंज दिया गया है, निधन दिया है और निर्गुण दिया गया है। आप कहेंगे सर जी 32 नंबर में, तो आप कहेंगे इनमें से तो आपका आ रहा है क्योंकि धन है, कुंज है, हित है, लेकिन निर्गुण में आपका है निर, क्या है, इसमें आपका निर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि पवित्र में उपसर्ग आपका है कौन सा। चलिए बताना है कि पवित्र में जो उपसर्ग आपका है कौन सा है, तो आप कहेंगे पवित्र दिया है ना, और उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में, तो आप बताइएगा यहाँ पर आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, इसका जवाब देना है। तो कह रहा है पा, और यहाँ दिया है वा, और या इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपसे दिया गया है 33 नंबर में, तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए कुछ लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं जबरदस्ती, है ना, क्या होता है ना, जब मट्ठा होता है ना, तो मट्ठा क्या होता है, सर्दियों में जो उसकी वो जो मलाई होती है ना वो नहीं निकलती है ना, तो पानी उसमें गर्म पानी डालते हैं, ठीक है, और गर्म पानी डाल जबरदस्ती निकालते हैं, चाहे निकले थोड़े लेकिन निकालेंगे। यहाँ पर हमने बताया था कि भैया उपसर्ग प्रत्यय बहुत आसान भी नहीं होते हैं। हमने कहा कि इसको तोड़ा जाए सबसे पहले, तो भैया अगर आप जबरदस्ती तोड़ रहे हैं पा और धन वित्र, तो हमने कहा कि ठीक है आपने सही सोचा, आपने सही सोचा क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन हमने ये कहा कि वित्र का कोई मतलब नहीं होता है। क्या, वित्र का कोई मतलब नहीं होता है। याद रखिए जब उपसर्ग होता है या प्रत्यय होता है तो उसका जो निकलने वाला मूल शब्द होता है, मूल शब्द, उसका अर्थ निकलना चाहिए। क्या, उसका अर्थ निकलना चाहिए, और अर्थ नहीं निकलेगा तो भैया अनर्थ हो जाएगा, और जब अनर्थ हो जाएगा तो आप जबरदस्ती इसको ये मत निकालिएगा। आप कहिएगा सर इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर आपने पा निकाल लिया, अगर आपने पा निकाल लिया तो वित्र डूब जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब भी होना जरूरी होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 34 नंबर में। अब आप कहेंगे सर ये जो आपका आधा सा है ना, ये आधा सा है तो एक संधि होती विसर्ग, अब विसर्ग ऑप्शन में नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे सर इस आधा सा को निकालिए और इसको आधा कर दीजिए। जब आधा कर देंगे तो कहीं ना कहीं के आंसर में से राइट हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, निष्काम आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतीक्षा में आपका उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि प्रतीक्षा शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रतीक्षा दिया गया है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। अब ये भी उपसर्ग आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, आप लोगों को लगता है ना उपसर्ग प्रत्यय बहुत आसान होते हैं, तो चलिए फिर यहाँ पर 35 को ऑप्शन दे दीजिए। 35 को ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डी नंबर कह रहे हैं प्रत हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत उम्मीद आपसे लगाए बैठे थे, है ना, पूरा साल बीत गया, उम्मीद आपसे लगाए बैठे थे, अब भी यहाँ पर कोई कह रहा है प्रत हो जाएगा। देखो हमने कहा कि इसको तोड़ने में निकलेगा प्रति, क्या निकलेगा प्रति, और यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे इच्छा आएगा, तो प्रतिधन इच्छा, अर्थात इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे तेजोमय का संविच्छेद क्या होता है।
यहाँ पर तेजोमय आपसे दिया गया है और तेजोमय का हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे धनुष टंकार का संविच्छेद इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा कि धनुष टंकार का जो संविच्छेद है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है, चलिए देखो ये आधा सा दिया गया है और आधा सा दिया है, इसको निकालना है। और जब निकालेंगे क्या, जब इसे निकालेंगे तो बनेगा विसर्ग, और विसर्ग निकलेगा तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, धनुधन टंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निर्भय का संविच्छेद इनमें से क्या है। निर्भय का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो निर्भय में यहाँ पर एक शब्द हो सकता है कि ये जो राधा आपको रा उड़ा हुआ है, ये रा, इस रा का विसर्ग में आएगा और ये हो जाएगा ने और विसर्ग और भय हो जाएगा, तो आप सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निष्कपट में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन फिर से आपका आ रहा है। आप कहेंगे सर निष्कपट में आधा सा जो आपका है विसर्ग में आ जाएगा और विसर्ग वाला जो ऑप्शन है नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है रीत्यानुसार का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो रीति धन अनुसार क्या बनेगा, रीति धन अनुसार बनेगा। और रीति धन अनुसार जो आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे या होता है और आधा अक्षर दिया है तो ये हो जाएगा यण संधि, क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास क्या होता है हमने बताया था। द्विगु समास को समझने के लिए सबसे पहले आपको परिभाषा आना चाहिए कि द्विगु समास का पहला जो होता है वो संख्या होती है, क्या होती है, संख्या होती है। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। क्या, लास्ट जो आपका पद होता है वो संज्ञा होता है, तो संख्या प्लस संज्ञा वाला होता है द्विगु समास है। यहाँ पर दिया है चौगुना, चौमासा, फिर त्रिफला, फिर आपका चंद्रमुख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर जी चौ जो आपका दिया गया 4 गुना, ये तो संख्या है। चौमासा मतलब 4 मास, 4 मासों का समूह हो गया। त्रिफला भी हो गया, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रमुख, है ना, क्या, चंद्रमुख। तो चंद्रमुख जो आपका है ये भैया तो आपका द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर 42 को ऑप्शन देना है। और चलिए 42 को ऑप्शन लॉक करना है आप सभी को फटाफट। चलिए कह रहा है कर्मधारय नहीं है, कह रहा है फूफा फुआ, है ना, नील कमल, नीलकंठ, नील गाय। तो अब इसको क्या किया जाए, यही हो जाएगा फूफा फुआ जो भी आ रहा है, ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस पद में द्विगु समास है। किस पद में द्विगु समास है। यहाँ पर द्विगु समास मतलब आपका संख्यावाची होना चाहिए। संख्यावाची पंचवटी है, वनगमन है, आजन्म है, संदर्भ है। लगाइए आंसर और पाइए यहाँ पर नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ ये है फूफा फूफी होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर देखो दिया है द्वंद्व समास का सही सामसिक पद क्या है। यहाँ पर दिया है द्वंद्व समास दिया गया है, और द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो ये हो जाए दिवा रात्रि। दिवा रात्रि मतलब दिन और रात्रि, तो ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास दिया गया है और उस समास का क्या करना है, आपको चयन करना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पीताम्बर है, चवन्नी है, पुरुषपुर है, आजीवन दिया गया है। अब आप ये बताइए कि भैया द्विगु समास मतलब संख्यावाची, और यहाँ पर देखो दिया गया है पीताम्बर तो होगा नहीं, ये बहुवरी समास हो जाएगा। यहाँ पर पुरुषपुर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आजीवन में तो अब बेभाव दिया गया है। आप कहेंगे सर जी चवन्नी, ये जो चवन्नी दिया गया है ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कितने लोग जानते हैं चवन्नी, ये बताइए कितने लोग चवन्नी जानते हैं। कितने लोग हैं जो चवन्नी जानते हैं, चवन्नी अठन्नी, है ना, ये कितने लोग हैं जो चवन्नी जानते हैं, जिन्होंने चवन्नी देखा है। अगर देखा है तो बताएं और नहीं देखा है तो बताएं, ठीक है ना। लेकिन चलिए यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा चवन्नी, ठीक है ना। मतलब 1 रुपया में होते हैं आपके 100 पैसे, और 100 पैसे को अगर भाग दे दोगे 4 से तो वो निकलेगा 25 पैसा। 25 पैसे को बोलते थे चमन्नी, और भैया 50 पैसे को बोलते थे अठन्नी, ठीक है ना। तो चमन्नी और अठन्नी ये आपके खत्म हो गए हैं अब, ठीक है ना, 2011। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनेकार्थी शब्द दिया गया है। हरि के अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है, तो हरि के अनेकार्थी यहाँ पर नहीं है। सर्प है, मेढक है, विष्णु है और प्राण दिया गया है। अब आप ये बताइए कि भैया यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आप देखिए सर्प भी होता है, मेढक भी होता है, प्राण भी होता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपका विष्णु, है ना,
यहाँ पर जो विष्णु है ये विष्णु आपके हर के अनेकार्थी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है समरूपी शब्द युग्म उपेक्षा और अपेक्षा। देखिए उपेक्षा किसी की जाती है, उपेक्षा किसी की जाती है, लेकिन अपेक्षा किसी से रखी जाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। यहाँ पर उपेक्षा मतलब अनादर करना और अपेक्षा मतलब किसी से तुलना करना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए शब्दयुगों में से उद्धत और उद्धत है ना, ये उद्धत है और इस उद्धत का अर्थ इनमें से क्या निकलेगा। अब देखो इसको उद्धत का मतलब होता है तैयार है ना, ये उद्धत मतलब तैयार और इस उद्धत में होता है उदंड। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल और कुल है ना, क्या दिया है, कुल दिया है और कुल दिया गया है ना। कहते हैं ना बेटा कुल कुल कुल, ये कुल जो होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे ये कुल होता है आपका परिवार अर्थात जो वंश होता है। तो ये तो परिवार आपका हो गया और ये कुल जो आपका है ये क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है या ए नंबर हो जाएगा। कुल मतलब संपूर्ण, अरे मतलब हमने बोल दिया कुल मतलब ठंडा, इसका मतलब ठंडा ही नहीं ढूंढना है। याद रखिए इस कुल मतलब होता है किनारा, ठीक है ना, याद रखिए इसको ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखिए इसका परिवार होता है और किनारा होता है। मतलब हमने बताया कि ये शब्द मतलब टू कुल, कुल मतलब कुल, दिमाग कुल, लेकिन वो दिमाग नहीं है क्योंकि यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। हम आपको बोल रहे थे, अब वो ऑप्शन में गलती से निकल भी आया ठंडा, तो आपने लगा दिया ठंडा नवरत्न तेल। याद रखिए यहाँ पर अर्थ पूछा गया है और अर्थ जो होगा वो इसका अर्थ होगा किनारा होगा, ना कि ठंडा लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, समरूपी शब्द आपसे दिया गया है। समरूपी शब्द आपसे जो दिया गया है यहाँ पर है नीरज और नीरद। जा होता है आपके कमल में अर्थात यहाँ पर जा वाला जल में होगा, दा होता है बादल में। तो दोस्तों यहाँ पर बादल यहाँ भी है, बादल यहाँ पर है, लेकिन जा मतलब हो गया जल में उत्पन्न होता है कमल और दा हो गया बादल। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अगर अब क्वेश्चन आपका नहीं दिया गया है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।